आपको सबसे पहले, ठीक है, सीखनी पड़ेगी कि डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शनल एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपको यही नहीं पता कि मार्केट किस साइड जा रही है तो कैसे पता करूँ? देखो, ये सब चीजें स्टॉप लॉस को कम करने के तरीके होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बताता हूँ मैं आपको कैसे तरीके कम करते हैं, ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, बहुत लोग यहाँ पूछ रहे हैं मेरे से कि ऐसा क्यों है, इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है। मैं बताता हूँ आपको। देखो क्या होता है कि ये बोनस पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास ना, हम लोग जैसे कुछ ट्रेड के एग्जांपल लेके चलते हैं। लेट्स सी, मेरे पास मेरे पास यहाँ पर मान लो टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स में चलता हूँ, ठीक है। टोटल ट्रेड्स में यहाँ पर चलता हूँ 20। मैंने 20 ट्रेड्स चली हैं। 20 ट्रेड चलने के बाद इसके अंदर मेरे पास जो यहाँ पर जो लॉस है, मतलब लूजिंग ट्रेड्स जो मेरे पास हैं जनरली, जिनमें मेरा लॉस हुआ है, ठीक है। तो लूजिंग ट्रेड मेरी मान के चलो यहाँ पर मेरी अभी 20 ही है। मैं 20 की 20 ट्रेड लॉस हो गई मेरी, ठीक है। मेरी 20 की 20 ट्रेड लॉस हो गई। अब तुम सोच के थोड़ा सा आपको हंसी आ रही हो कि यार 20 की 20 ट्रेड कैसे लॉस करती है। अब मैं अपने लूजिंग को प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करूंगा, मैं देखूंगा। सबसे पहले मेरे अंदर कमी थी। मैंने इसमें सबसे पहले ये नहीं देखा कि मार्केट में जो डायरेक्शन है, ठीक है, डायरेक्शन नहीं पता थी मुझे, तो मैं कहीं भी चल रहा था। डायरेक्शन की वजह से मेरे पास यहां पर लूजिंग ट्रेड 20 की जगह सिर्फ मान लो 16 हो गई। तो 4 ट्रेड मेरी सही गई, जस्ट बिकॉज मैंने डायरेक्शन फॉलो किया, तो डायरेक्शन के हिसाब से सही चली, ठीक है। दूसरी मेरे को पता लगा, मैंने यहाँ पर जो अपना जो स्टॉप लॉस है वो मैंने ऐसी जगह पे लगाया हुआ था जहां पर मार्केट ऑलरेडी, मतलब बिल्कुल गलत जगह पे लगाया था स्टॉप लॉस। आप कह सकते हो कि कैंडल यहाँ बनी हुई है, मैं अपनी एंट्री यहाँ ले रहा हूँ, तो मैं स्टॉप लॉस यहाँ लगा रहा हूँ, जबकि मुझे स्टॉप लॉस यहाँ लगानी चाहिए। तो मार्केट ऐसे आती है, ऐसे करके चली जाती है, तो मैं स्टॉप लॉस हिट हो गया ना, जबकि मुझे यहाँ लगाना है। तो ऐसे करते करते मेरा अब यहाँ पर 16 की जगह मान लो अब मेरे करीब 11 ट्रेड मेरी पॉजिटिव हो गई। अब यहाँ पर मेरे इसकी वजह से आप कह सकते हो कि 5 ट्रेड और मेरी यहाँ पर पॉजिटिव निकल गई। तो ऐसे करते करते हम लोग अपने एविडेंस पे चलते हैं, तब जाके ये चीज़ें पॉजिटिव निकलती। यही तो होता है। अब मेरे पास लूजिंग ट्रेड कितनी हो गई है? 11। सिर्फ 11 हुई। अभी भी कुछ ना कुछ गलती है इसके अंदर जो मैं फॉलो कर रहा हूँ। हो सकता है मैं एक दिन में ज्यादा ट्रेड ले रहा हूं, तो मैं एक दिन में मान लो 4 ट्रेड चल रहा था या 5 ट्रेड चल रहा था, इसकी वजह से मेरी एक ट्रेड सही होती थी, लेकिन बाद में मेरी 3 गलत हो जाती थी। तो जब मेरी एक ट्रेड सही होगी तो मुझे रुक जाना चाहिए ना। मैंने ये चीज फॉलो करी। जैसे मैं आपसे कहता हूँ एक दिन में एक ट्रेड चलो पॉजिटिव है, दूसरे दिन पहली दूसरी लॉस हो गई, फिर अगले दिन चलो, इस तरीके से चलते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर अब इसकी वजह से क्या हुआ कि मेरी 2 ट्रेड और पॉजिटिव हो गई। ऐसे करते करते मेरी लूजिंग ट्रेड यहाँ पर मेरी 2 ट्रेड और पॉजिटिव हो गई, तो अब मेरी 9 ट्रेड जो है लॉस हो गई। अब मेरे पास जो पॉजिटिव ट्रेड है वो है 11। नाउ आई एम 50% से मैं ज्यादा प्रॉफिट में हूं। ये रेशियो काफी है। इससे ज्यादा एक्यूरेसी लेके क्या फायदा? दिस इज द थिंग, समझ में आया? 50% से ज्यादा की एक्यूरेसी है। अब इसमें अगर मैं 1:2 भी निकाल दूं मैं तब भी प्रॉफिट में हूं, अगर मैं इस तरीके से फॉलो करता हूँ। वही सेम चीज जो मैंने आपको कुछ दिनों पहले पीएनएल समझाया था, वही सेम चीज यहाँ पर, अगर आपको याद होगा मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर ही बना हुआ है, देखो, आप देख सकते हो, ये जो मैंने आपको बना के दिखाया था यही सेम चीज। तो इसमें आप ट्रेड देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 ट्रेड नेगेटिव हैं, 1 2 3, 3 ट्रेड पॉजिटिव। आप समझो 30% का विन रेशियो होने के बाद भी हम कितने प्रॉफिट में थे? हम फिर भी 4% प्रॉफिट में थे, मतलब 2%, आप 2 से 4% के बीच में आप कह सकते हैं हम लोग प्रॉफिट में थे। समझ में आया? दैट इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इनमें से जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन मैंने आज आपको बताई है। डायरेक्शन से आपकी कम से कम 4 ट्रेड पॉजिटिव निकलनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। मतलब ऐसी चीज जो हम इग्नोर करते हुए आ रहे हैं वो पॉजिटिव होनी शुरू हो जाए। समझ आया? और जहर खाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। खाना खा लो, या
चलिए, अब मैं आपको दोबारा से चार्ट पे लेके चलता हूँ और वहाँ पर थोड़ा कंटिन्यूएशन करके दिखाता हूँ। आपको ये कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा कैरेक्टर को फाइंड आउट करना, बट यही एक तरीका है जिससे आप जनरली मार्केट में जो है डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एंड यू कैन सी, अब जैसे मार्केट नीचे आ गई, ठीक है, जैसे मार्केट नीचे आ गई फिर मार्केट ऊपर चली गई, ध्यान से चीज़ देखो, जैसे मार्केट नीचे आ गई फिर मार्केट ऊपर चली गई, तो ये जो स्विंग है, ये जो स्विंग है, ठीक है, वैसे तो हम लोग ये वाला स्विंग नहीं लेंगे, ये ऐसा स्विंग लेंगे, ठीक है, बट ये नीचे ब्रेक हो गया तो हमें इसे स्विंग मांगना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है, ऐसे करके ये हमें स्विंग जनरली मानना पड़ेगा, ये नहीं मानेंगे, ये माने। तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है फिर से दोबारा अंदर जाती हुई है, तो ये हमारे सामने कैरेक्टर है। अब तुम देखोगे कैरेक्टर ब्रेक हो गया भाई, है ना, कैरेक्टर ब्रेक हो गया, लेकिन यहाँ पर कोई क्लियरिटी नहीं है अभी कैरेक्टर ब्रेक हुआ, अगर आप ध्यान से देखोगे अब जाके कैरेक्टर ब्रेक हुआ, अब यहाँ से ही पता लगता है, ठीक है, क्योंकि क्लियरिटी कैंडल ऊपर की साइड जाती जा रही है। तो अब अगर मार्केट हमें बिना इसके लो को ब्रेक करे हुए, मान लो बिना अपने लो को ब्रेक करे हुए मार्केट हाई को ब्रेक कर देती है, देन मार्केट पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है, बिना लो को ब्रेक के अपने हाई को ब्रेक कर देती है तो मार्केट पॉजिटिव हो जाएगी, नहीं करती तो मार्केट फिर से नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, यू कैन सी, परफेक्ट, पॉजिटिव हो गई, दैट्स इट, दैट इस यहाँ से पता लगता है कि मार्केट फिर से हमारी पॉजिटिव होती जा रही है। समझ आ गया? या ये बहुत सिंपल है, डायरेक्शनल एनालिसिस है, ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, आपको लग रहा होगा यार ऐसे ऐसे है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बहुत ही सिंपल है ये, ठीक है, इमेच्योरिटी से आपको बचाएगा ये अच्छी तरीके से। अब ये आपका ब्रेक हो गया, मार्केट पॉजिटिव हो गया, अब चलते रहो पॉजिटिव जब तक आपको लिक्विडिटी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सीधे फ्लो दिखता है यहाँ मार्केट में, कुछ भी नहीं है यहाँ तो सीधे फ्लो दिखेगा मार्केट में, रिसेंट की लिक्विडिटी यहाँ की बनी हुई है, देखो यहाँ की बनी हुई है मार्केट में, ये लिक्विडिटी है, यहाँ तक तो जाएगी, इसका मतलब पॉजिटिव है, हमें ट्रेंड के साथ फ्लो करना है। प्रॉब्लम बस इमेच्योरिटी पे होती है, जब मार्केट इमेच्योर, देखो सेलिंग इमेच्योर थी, ठीक है, इस वजह से यहाँ पर था। एंड यू कैन सी इजिली हम मार्केट अपने ट्रेंड के साथ फ्लो करना शुरू कर देगी, जैसे जैसे आपके स्ट्रक्चर बनेंगे ट्रेंड को फॉलो करते जाना हमें, दैट्स इट, ठीक है। तो ये डायरेक्शनल एनालिसिस है, इससे हमें पता लगता है अगर बीच में है, बीच में है तो इग्नोर कर देना है, जैसे ये वाला पोर्शन चल रहा है, वी हैव टू जस्ट इग्नोर इट, ठीक है, ये जैसे पोर्शन चल रहा है वी हैव टू जस्ट इग्नोर इट, इसमें कुछ नहीं करना, हमें हमेशा ट्रेंड के रीटेस्ट पे यूज़ करना, रीटेस्टिंग वगैरह कैसे करेंगे वो आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, दिस इज कॉल्ड डायरेक्शनल एनालिसिस, ऐसे हम लोग डायरेक्शन को पता करते हैं। इसमें आईडीएम की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इंड्यूसमेंट फाइंड आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं इसमें आपको ऑर्डर लॉग या एफबीजी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, इसमें हम लोग फोकस लाइन का इस्तेमाल करेंगे और फॉक्स कैंडल का इस्तेमाल करेंगे, वहीं से ही थोड़ी सी इसके अंदर एक्यूरेसी देखने को मिली। ये एडवांस नहीं है, ये बहुत सिंपल है यार, इसमें क्या एडवांस है, बनी हुई मार्केट में बना के दिखाऊं मैं आपको, ठीक है, चलो बनी हुई मार्केट में बना के दिखा देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखो, ये मार्केट ऊपर जाती जा रही है, अब इसमें एंट्री पॉइंट कैसे पता करेंगे वही तो समझना है सारा खेल। अब जैसे मार्केट बन रही है, ये मान के चलो हाई ब्रेक हो गया, ठीक है, हाई ब्रेक हो गया, फिर से मार्केट ऊपर जा रही है, फिर मार्केट ने अपने जो है ये वाले पोर्शन को ब्रेक करा, लेकिन ये जब नीचे जा रही है तो हमारा जो एंट्री पॉइंट होंगे ना वो इन जगह पर होंगे। अब ये कैसे पता करेंगे, बिना ऑर्डर ब्लॉक के, बिना कुछ के, वी विल फाइंड, यही तो तरीका है। ये देखो बिना, यहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है फिर भी मार्केट उठ गई यहाँ से, तो वो कैसे उठ रही है कैसे कर रही है वो मैं आपको धीरे धीरे करके समझाऊंगा, हाउ वी कैन यूज़ इट, ठीक है। इसमें जो एंट्री पॉइंट है वो जनरली आपका ये कैंडल है, आपको दिख रही है ये ग्रीन जो कैंडल है, मतलब ये रेड जो कैंडल है, रेड जो कैंडल, ये आपका एंट्री मार्केट यहाँ टैप करिए एंड देन रिवर्स करके ऊपर चली गई, तो छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो अच्छा रहेगा, तो बस ट्रेंड के साथ फॉलो करना है, जैसे करेक्टर चेंज हो गया ट्रेंड को चेंज कर देना है, ठीक है, यू कैन सी, यहाँ यहाँ पर ट्रेंड करेक्टर चेंज हो गया, यू कैन सी, ठीक है, करेक्टर चेंज हो गया तो मार्केट डाउन आनी शुरू हो गई, डाउन आ रही है तो हमें डाउन के स्ट्रक्चर को बनाते जाना है, डाउन के स्ट्रक्चर को बनाते जाना है, अब इसमें एंट्रीज यहाँ लगेंगी, ठीक है, हाँ स्टॉप लॉस होंगे, मल्टीपल स्टॉप लॉस होंगे, बट फिर भी हम ट्रेंड के साथ चलें तो ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है? फिर से हम लोग यहाँ लगाएंगे लाइक दिस, ये सारी चीज़ें हैं। समझ में आया? जो हमारा ट्रेंड चेंज हो जाएगा
हमें इंडिकेशन मिल जाएगी भाई हमारा जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया। देखो यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया है, तो मार्केट हमारे बिना लो क्रॉस करे अपने हाई को हमेशा ब्रेक करेगी। ये लाइन अपने दिमाग में डाल लो। अगर मार्केट ने बिना लो क्रॉस करे अपने हाई को ब्रेक कर दिया, इट मीन्स मार्केट पॉजिटिव हो गई। और देखो ये पॉजिटिव हो ही गई है। ठीक है, देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती, लेकिन लोग उन पे ध्यान नहीं देते। उसका रीज़न ये है क्योंकि कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा रिनॉन्ड हैं कि लोग उनको इग्नोर करते हैं। तो किसी चीज़ को, किसी स्ट्रेटेजी को बहुत स्पेशल बनाने के लिए पहले उसको हमें खुद स्पेशल समझना पड़ेगा। इसलिए मैं शुरुआत से तुम्हें डे वन से ही, ठीक है, स्ट्रेटेजी को, ये इतनी ज़्यादा वो नहीं है, ऑलरेडी जानते हो तुम लेकिन ध्यान नहीं देते। ठीक है, इसलिए मैं इसको स्पेशल बना रहा हूँ। स्पेशल बनेगी तो ये दिमाग में याद रहे कि हाँ ये बहुत स्पेशल चीज़ है, इसे हमेशा यूज़ करूँगा। ठीक है? इसके अलावा और कुछ यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं। सम टाइम विक्स से लाइन, सम टाइम बॉडी से। कैसे पता चलेगा कहाँ से लाइन लेनी है? विक्स से लेनी है भाई। इसमें कहाँ बॉडी लगाई है मैंने, बताओ कहीं बॉडी लगाई है मैंने? सारी लाइन विक्स से ली हुई है ना, देखो कहाँ से लगी हुई है। अब मैं इसमें आपको डायरेक्शन समझ में आ गया, कैसे डायरेक्शन देखो फॉलो हो रही है, हमें कैसे कैसे यूज करना वो आपको बताऊँ। अब ये जोन है देखो, ये वाला जोन है। अब इसमें, अब मैं इसमें क्या बताऊँ आपको। इसमें 3 दिन तक लगातार, 2 दिन तक लगातार लॉसेज। अगर रियलिटी बताओ, 2 दिन तक ये वाला जो डे है ये जनरली आपका लॉस में गया हो। ठीक है, ये लॉस में गया हो, लेकिन उसके बाद फिर आपका यहाँ पर पॉजिटिव होना शुरू हो गया। यहाँ देखो ये लॉसेज में गए हो। ऐसे पता लगेगा क्यों, कंसोलिडेशन है, साफ नजर आ रहा है कि कितने स्टॉप लॉस हिट होंगे यहाँ पर। अब अब पता कैसे लगेगा कि मार्केट सच में यहां से नीचे ही जा रही है। इमेजिन मैं आपसे कहता हूँ कि भाई यहाँ से नीचे ही जा रही है, हमें कैसे पता लगेगा? यही सोच रहे हो ना आप, यहाँ से नीचे कैसे जाएगी। ये तो क्रॉस हो गया, अब यहाँ कंफ्यूज हो गए, है ना, यहाँ कंफ्यूज हो गए। तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इस ब्रेक के बाद यहाँ क्या देखना है जिससे हमें पता लगेगा कि मार्केट नीचे ही जाने वाली है। तो उसको मैं समझाता हूँ आपको। ये कैंडल रिजेक्शन का खेल है। कंफ्यूजन होती है, मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, अभी मैंने आपको लिक्विडिटी नहीं समझाई, इस वजह से डायरेक्शनल प्रॉब्लम हो सकती है, बट मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा, हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको ये समझाया मेजर वाला, माइनर वाला मैं आपको आगे बताऊँ तो डीप में है थोड़ा सा। देखो यहाँ पर मैं आपको कुछ कैंडल ब्रेकआउट के कुछ पोजीशन बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको कुछ ब्रेकआउट और फेकआउट के बारे में बताता हूँ। पहले मैं आपको ब्रेकआउट्स के बारे में बताता हूँ। ठीक है, ब्रेकआउट्स कैसे पता लगेगा। मान लो मार्केट यहाँ से नीचे आती है, ठीक है, फिर ऊपर जाती है, एंड देन फिर नीचे आ रही है, तो यहाँ पर जैसी भी कैंडल बन रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब मार्केट नीचे आ रही है ना, तो वो नीचे आके एकदम ऐसे क्लोज कर देती है, तो हमें लगता है अब तो मार्केट नीचे जाएगी, लेकिन अगली ही कैंडल उसकी रिवर्स करके ऊपर चली जाती है। ठीक है, ऐसे केस में मार्केट रिजेक्शन क्रिएट करती है, हमें लगता है मार्केट रिजेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये आपके सामने ग्रीन कैंडल बन जाती है, ऐसे ही होता है। और फिर बाद में ये आपके सामने रेड कैंडल बन जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर मार्केट आपको थोड़ा सा ऊपर ले जाती है, लेकिन अपने हाई को ब्रेक नहीं, मतलब हाई के ऊपर कैंडल बॉडी क्लोज नहीं करती। अब मैं आपको यहाँ थोड़ा सा हैक बताता हूँ। ये अपने हाई को क्रॉस करने के बजाय रिजेक्ट कर देती है। दिस इज नोन एज द लिक्विडिटी स्वीप, स्वैप। ये लिक्विडिटी स्वैप कर देती है, ऐसा होता है। उसके बाद अब हमें बस ये देखना है कि अब ये कहां क्रॉस करेगी, क्योंकि दोनों तरफ फेक आउट हो गया। ये हमें ब्रेकआउट जैसा दिख रहा है, लेकिन है भी ये हैमर जैसा, कैंडल कंबाइन कर दोगे हैमर दिखेगा। ठीक है, ये ब्रेकआउट जैसा दिख रहा है, लेकिन ये एक बुलिश एनगल्फिंग है, इसके अंदर हैमर छुपा हुआ है। ये कैंडल कंबाइन कर दो ऐसे दिखेगा। ठीक, अब मार्केट में जहां भी मूव होगा वो मार्केट का रियल मूव। लेकिन अब इसमें हमें पता क्या लगे, मार्केट ऊपर से आ रही है, तो हमें इसके अंदर एक दिमाग में रहेगा कि मार्केट जानी तो नहीं चाहिए। इसका मतलब यहां पर लिक्विडिटी स्वैप ले लिया, यहां के लोगों के सारे स्टॉप लॉस कर दिए। स्टॉप लॉस करने के बाद मार्केट ट्राई करेगी अपने आप को फिर से नीचे लाने के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम जब ट्रेंड की डायरेक्शन नेगेटिव होती है, तो ऐसी कोई कंडीशन हो जाए
तो लोग यहाँ पर अपना ट्रेड लगाते हैं इस जगह पर, ठीक है। लेकिन हमें ऐसे ट्रेड नहीं लगानी, हमें अलग तरीका चलना। बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर ये दोनों कैंडल इस तरीके से आती है तो अगले हाई को देखो, उसके ऊपर बॉडी क्लोज होके कंटिन्यू करती है या नहीं। नहीं करती है तो इग्नोर कर देना है, फिर इसके बाद ये देखो मार्केट फिर से कंटिन्यू कर रही है। अब यहाँ पर क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये है कि ये दोनों कैंडल इतनी मैटर नहीं करती जितना सेम कलर की कैंडल करती है। याद रखना, अगर मार्केट नीचे आ रही है, ऐसे गई, ब्रेक कर दिया और फिर से ब्रेक कर दिया, अगर ऐसी सेम कलर की कैंडल अगर लगातार दो कैंडल ब्रेक कर देती है, दैट इज ए रियल ब्रेकआउट, ये रियल ब्रेकआउट होता है, ठीक है। ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन में माना जाता है, ठीक है। होता ये भी रियली ब्रेकआउट है, लेकिन ये ऊपर इसने अपने स्टॉप लॉस दे दिए ना, हम इसे भी कहते हैं, ठीक है। हम इसे भी कहते हैं, लेकिन ये फेकआउट के बाद का ब्रेकआउट है, बट रियल में फेकआउट नहीं, क्योंकि डायरेक्शन है ही नीचे की, तो नीचे ही आई है मार्केट, तो हम इसे ब्रेकआउट में ही गिनते हैं। वी हैव टू वेट। ये चीज याद रखना, ये बहुत काम आनी है, नीचे से भी ऊपर से भी दोनों साइडें मार्केट फेक आउट करती है, नीचे आ रही है या ऊपर जा रही है, ये कैंडल पे हमें यूज करना है आगे जाके, इसी से सारा का सारा खेल बनेगा। ओके, कोई प्रॉब्लम किसी को? दूसरा एक्शन यहाँ पर होता है इस तरीके से, मार्केट ऐसे जा रही है, फिर ऐसे आ रही है, फिर यहाँ लो बना हुआ है मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट ने हमें दे दिया है रिजेक्शन, लेकिन मार्केट तो अभी भी डाउन है, मार्केट रिजेक्शन दे दिया, कोई बात नहीं, हमें वेट करना है, बिना हाई को ब्रेक करे मार्केट फिर से अगर लो ब्रेक कर देती है, तो ऐसे कंडीशन में मार्केट फिर से डाउन आने की कोशिश करेगी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को? दैट्स इट। यही दो चीजें आपको तो ध्यान रखनी है, यही दो चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, इसके अलावा इसके अंदर डायरेक्शन के अंदर अभी कुछ नहीं है, ठीक है। मैं धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक बताऊंगा, सारी चीजें एक बार में बता दूंगा तो इसका हो जाएगा सत्यानाश, और मैं वैसा नहीं चाहता, ठीक है। समझ में आ गया, ये आपकी डायरेक्शन है, इस तरीके से आपको बस ये चीज़ें ध्यान रखनी है तीनों, और उसके बाद जो मैंने कैरेक्टर आपको बताए, कैरेक्टर फाइंड आउट कर लेना ताकि डायरेक्शन को पता लग जाए। ऊपर पहले क्या बोले, पहले हाथी समझना है कहाँ है, कैसा है, उसके हाथ पैर कैसे बने हुए हैं, उसके बाद फिर चींटी की तरफ जाना है, कैंडल्स की तरफ जाना है, शुरुआत में ही देख लिया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को? और कोशिश करना कि सेल साइड की मार्केट ज़्यादा सॉल्व करो इसमें, ठीक है। सेल साइड की मार्केट ज़्यादा सॉल्व करो, और सेल साइड की मार्केट के साथ साथ अगर मार्केट बाय साइड में जा रही है तो उसको इन्वर्ट स्केल करके कैंडल के कलर चेंज कर दो, दैट्स इट। उससे आप उससे फिर से सेल साइड में, क्योंकि सेल साइड में से समझने में मजा आएगा, ये रीज़न आपको पता चलेगा, आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ आपको आगे पता लगेगा, ठीक है। क्योंकि जब मैंने आपको कैंडल अनाटमी बताई थी, इसके अंदर ये चीज़ें ना आपको कंफ्यूज कर देंगी दोनों, तो हम लोग हमेशा ग्रीन कैंडल का इस्तेमाल करा करेंगे, रेड का नहीं करेंगे। ये चारों कैंडल्स में से आपको सिर्फ जनरली कोशिश करना है कि ग्रीन कैंडल का इस्तेमाल हो, रेड का ना हो। तो इसलिए जब मार्केट नीचे गिर रही होगी, हम सेलिंग साइड मार्केट को ज़्यादा प्रेफर करेंगे बाय की बजाय, ठीक है। क्योंकि मार्केट बाय कम होती है, सेल ज़्यादा होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो ऐसा नहीं होता, बट पॉसिबली मार्केट की डायरेक्शन हमें सेल साइड में ज़्यादा यूज़ करनी, क्योंकि उसमें कैंडल्स को फेक आउट करवाना ज़्यादा ईजी होता है रेदर देन सेल साइड के लिए, मतलब बाई साइड के लिए, ठीक है। समझ आया? आईडीएम निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको इसमें, ठीक है। आईडीएम इग्नोर कर दो, आईडीएम की कोई ज़रूरत नहीं है, यू हैव टू यूज़ ओनली नॉर्मल स्ट्रक्चर। समझ आया?
क्या बात है, आज तो मार्केट बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है।